बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हालत ये है कि माजी में सियासतदानों ने जो बयानात दिए थे उनमें बहुत सारे जो हैं वो सच साबित होते जा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं। एक मशहूर ज़माना स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की कि वो कहते थे कि जब इन पर हाथ डाला जाएगा तो ये सब एक हो जाएंगे। इसके अलावा उनका दूसरा बयान ये था कि मैं इनको रुलाऊँगा, मैं इनकी चीखें निकलवाऊँगा या मैं इनको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, इनको तकलीफ़ पहुँचेगी। अब ये सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पे ज़्यादा ये बयान चला, उसके अलावा मीडिया पे भी चलाया गया कि इमरान खान साहब ये धमकियाँ दे रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त इस पर सिर्फ सियासत हुई कि जी ये तो तरीक़ेकार नहीं है जमहूरी लीडर का और इस तरह से है। लेकिन अब जो वक्त है इस वक्त 2019-20 और इस इलेक्शन के बाद से ये सारे बयानात सच साबित हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने 8 से 9 साल पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो जाएंगे, जिस पर नसीम ज़हरा एक सहाफ़ी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हो जाएंगे, अब देख लीजिएगा। उन्होंने कहा चले ठीक है, हम भी आएँ तो देख लेंगे। तो आज हम सब देख रहे हैं कि कौन सच्चा साबित हुआ। इसके अलावा 1996 में जब तहरीक इंसाफ बनी थी तब से उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ और जरदारी या पीपल्स पार्टी, ये दो ऐसी पाकिस्तान के लिए सियासी जमातें हैं जो कि बीमारी की हैसियत रखती हैं, जिन्होंने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। ये 1996 की बात है, आज से 24 साल पहले की। आज 2020 है तो सबके सामने है कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ करते रहे, ज़रूरत पड़ी तो इकट्ठे भी होते रहे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहे, गालियाँ देते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे, हर हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब कुछ किया। लेकिन आज इकट्ठे हो चुके हैं। अब सियासतदानों का इकट्ठा होना तो बनता है। मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, फिर नून लीग के साथ भी हो गए, वो अब इनके साथ बैठे हुए हैं। पीडीएम की जो ड्राइविंग सीट है वो उनके पास है। ये 3 मरकज़ी लोग हो गए, बाकी जो छोटी मोटी जमातें हैं वो भी उनके साथ हैं। मीडिया एक ऐसा स्तून है रियासत का जिसका काम होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना, एक इम्पार्शल होके, ऑनेस्ट होके तज्ज़िये पेश करना, ये सब कुछ करना। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मीडिया जो गुज़श्ता 5 साल में नवाज़ शरीफ की जब हुकूमत थी उन पर भी धांधली के इल्ज़ामात लगे और बहुत सारे मसाइल थे, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ बोलते थे, आवाज़ बुलंद करते थे, उनके साथ जो भी होता था वो एक अलग मामला है। लेकिन इस वक्त मीडिया जो है 80% से ज़्यादा सहाफ़ी इस वक्त पीडीएम के साथ खड़े हैं, नवाज़ शरीफ के साथ। वो लोग भी जो कल तक नवाज़ शरीफ को फ्रॉड कहते थे, जो कल तक आसिफ जरदारी को फ्रॉड कहते थे, वो भी साथ खड़े हो चुके हैं और इस वक्त इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। इमरान खान को कहते हैं कि उसने हमारा रिस्क छीन लिया, मीडिया के ऊपर तंगियाँ जो हैं वो पैदा कर दी हैं, मीडिया के हालात जो हैं वो ख़राब कर दी हैं। इसके अलावा बात यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ सहाफ़ी तो बाकायदा बद्दुआएं देने पर उतर आए हैं, बुरा भला कहने लगे हैं, जिनमें सबसे पहले सलीम खान साफ़ी हैं कि सलीम साफ़ी हर रोज़ कोई ना कोई ट्वीट ऐसी करते हैं जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी नफ़रत और जो बुग़्ज़ है उसका इजहार हो रहा होता है। कभी वो कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हुआ, ये जो तब्दीली लेके आए हैं। कभी वो इमरान खान की ज़ात पर हमले करते हैं कि इमरान खान जो है वो इस तरह का शख्स है, इस तरह का शख्स है, बुरा शख्स है, झूठा शख्स है, बदयानत है, वगैरह वगैरह, और बहुत सारी बातें करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता। और जो वो कालम जिस तरह से लिखते हैं, अभी रिसेंटली एक कालम लिखा, रोक सको तो रोक लो, और उसके अंदर उन्होंने इस जो माशी हालात हैं मुल्क के, जो इकानमी का मसला है, उस सारे का सारा मलबा इमरान खान पे डाल दिया। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया के इदारे पाकिस्तान की कारकर्दगी का एतराफ़ कर रहे हैं कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान ने इकानमी को बेहतर करना शुरू कर दिया है, डायरेक्शन सीधी हो चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इकानमी का जो बहरान था, जो गलत फ़ैसले मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए, इसहाक डार ने जो इकनॉमिक हिटमैन का किरदार अदा किया, पूरी दुनिया उस पर कह रही थी। लेकिन यही लोग थे जो मुस्लिम लीग नून के दौर को बहुत हसीन तरीन और आला और कामयाब दौर कहा करते थे, प्रोपेगेंडा बाकायदा करते थे, क्योंकि जियो तो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून का साथी है, उनके पे रोल पे रहा है, सबूत मौजूद हैं कितने अरबों रुपए के इनको फ़वाइद मिले हैं और सब कुछ मिला है, तो उनका तो बनता है। उसके बाद दूसरा नंबर है हामिद मीर साहब का, कि हामिद मीर के 2018 के इलेक्शन से पहले जो बयानिए हैं उस पर एक अलग पूरा बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, व्लॉग बन सकता है कि क्या क्या झूठ और किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लेकिन अभी सिंपली मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने जब ये कोरोना आया था ख़ास तौर पे, तो बाकायदा कालम लिख मारा जिसमें इमरान खान को नमरूद से जो है वो तशबीह दी कि कोई लंगड़ा मच्छर जो है वक्त के नमरूद के सर में घुसेगा तो उसको अकल आएगी, उसके गलत फ़ैसले। और इसके अलावा और अक्सर मौक़े पर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करते हैं। जिस तरह जून के अंदर एक कालम लिखा और उसमें उन्होंने तबाहुद्दीन कशकोली का लक़ब दिया इमरान खान को कि जी कशकोल लेके फिर रहे हैं, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है।
और इस तरह की बातें, और उस कालम का टाइटल था कि इनसे तो चोर ही अच्छे थे। तो इससे भी समझ आता है कि ये सब इकट्ठे जो हो रहे हैं इसके पीछे वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं। सहाफ़त के नाम पर जिस तरह से सपोर्ट की जा रही है PDM, जो कि बाकायदा सर्टिफाइड किस्म के चोर हैं और झूठे हैं, कोई ना माने वो अलग बात है। बाकायदा इनकी सहाफ़त और ये सियासत दोनों का कंपैरिजन देखा जा सकता है कि 1990 से लेके आज 2020 तक 30 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कुछ करते रहे, केसेस करते रहे। यहाँ तक कि हामिद मीर ने ख़ुद 90 की दहाई के अंदर इन लोगों के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस जो लिखे थे, कॉलम्स लिखे, ख़बरें लिखी, उसकी वजह से नौकरियों से निकाले जाते रहे। लेकिन आज ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये हामिद मीर साहब इनके सपोर्टर हैं, क्योंकि इमरान खान सामने है और सब इसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं। क्योंकि इमरान खान अगर रहता है तो इनकी सियासत नहीं रहती और इनकी सहाफ़त नहीं रहती। बदकिस्मती से हामिद मीर साहब वो साफ़ी हैं कि जिनको हम पढ़ते हुए जवान हुए, उनके कॉलम, उनके शोज़। पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि जिसने टॉक शो इनका नहीं देखा, कैपिटल टॉक, या इनका कॉलम नहीं पढ़ा, तो ऐसा होता था कि शायद आज ख़बरों से महरूम रह गए हैं। लेकिन आज इस शख्स की हालत ये है कि लोगों को इस बात में कोई शक नहीं रहा कि ये बंदा सर्टिफाइड लॉयर है, झूठ बोलता है, बात एक दिन कुछ होती है तो दूसरे दिन कुछ, हर जगह अपने आप से ही कॉन्ट्रडिक्शन इसका होता है। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं। मीडिया में तो मीडिया जो इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, इसके अंदर इनका नाम फितना के नाम से मशहूर है, इफ्तिखार अहमद फितना। और इन्होंने अब इनकी ये हालत हो गई है कि टीवी शो में बैठ के बद्दुआएँ दे रहे थे। इमरान खान को कहा कि ये शख्स अल्लाह का अज़ाब है, हाथ में तस्बीह लेके फिरता है, स्टेज पे नमाज़ें शुरू कर देता है, तो ये शख्स जो है ना मजहबी होके भी हमारे ऊपर जो है वो अल्लाह का अज़ाब है। और यहाँ तक कहा कि इसको जो लेकर आए हैं ये शख्स उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है, अपने आप को ताकतवर समझता है, तो उनको भी अनकरीब लग पता जाएगा कि ये शख्स क्या है और क्या कुछ करता है। यानी एक तरफ तो कठपुतली भी कहते हैं और साथ साथ फिर ये भी कहते हैं कि ये उनसे ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद डॉक्टर दानिश, ये भी मरीज़ान इमरान खान में से हैं कि इनकी हालत तो ऐसी ज़हनी बिगड़ गई है कि ऐसा लगता है कि शायद कोई छोटा सा बच्चा भी इस तरह की बातें ना करे कि ये डॉक्टर हो के किस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि पहले सपोर्टर थे इमरान खान के, अब अल्लाह जाने क्या मामला हुआ, क्या वजह हुई कि दिन रात साफ, मतलब कोई भी आप उनकी ट्वीट पढ़ें, आप कॉलम पढ़ें, कॉलम तो खैर नहीं लिखते, इनका प्रोग्राम सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये शख्स कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है बुग्स के अंदर, हसद के अंदर, कि कोई एक बात भी इस बंदे के मुंह से पॉजिटिव नहीं होती, टोटल नेगेटिव होती हैं, बुरा भला, कि लोगों को लग पता जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तबाही बर्बादी हो जाएगी, लोग रोएंगे, लोग तड़पेंगे, लोग मर जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा, जैसे पता नहीं क्या हालत हो गई है। तो सियासतदानों की तो सारी सूरत हाल आप देख ही रहे हैं कि रोज़ क्या कुछ होता है। ये एंकर हजरात जो हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी कुछ और थी, लेकिन इस वक्त ये लोग भी इमरान खान के उस बयान को सच्चा साबित कर चुके हैं कि जब इनको तकलीफ़ पहुंचेगी या जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि मीडिया पे इस वक्त हाथ नहीं डाला गया, सिर्फ मीडिया को उस तरह ऐड नहीं मिल रहे जो नवाज शरीफ दौर में मिलते थे कि कोई हिसाब किताब नहीं था, पैसे दिए जाते थे, करोड़ों अरबों रुपए के एड्स दिए जाते थे कि ठीक है आप हमारी कंपेन करें, चलाएं, हमारे हक़ में ख़बरें चलाएं और हमें अच्छा साबित करते रहें। तब सब अच्छा था। बहुत कम लोग थे उस वक्त जो नवाज शरीफ हुकूमत में उस हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें देते थे या बताते थे कहीं पर कोई वाक़या होता था या कुछ, और उनके कोई ग्रिल करते थे या क्रिटिसाइज़ करते थे। सब कुछ अच्छा होता था चाहे कुछ भी हो जाए। और आज भी ये हालत है, वो अपोजिशन में हैं तो भी उनके बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जाता। हालांकि इतना कुछ है नवाज शरीफ के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, कि उसके ऊपर दिन रात प्रोग्राम किए जाएं तो ख़त्म नहीं होता। इतने कंट्राडिक्शंस हैं, इतने झूठ हैं कि वो इतने बड़े चोर आपस में एक दूसरे को चोर कहते थे, कोई कुत्ते नहलाने वाला कहता था, कोई दूसरे को मोदी का एजेंट कहता था, कोई कुछ कहता था। पनामा केस कोई ले लें, पीपल्स पार्टी उस पर क्या कहती थी, आज इकट्ठे हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ उनको क्या कहते थे, आज जो सारे इकट्ठे हैं। तो सहाफ़ी भी इस वक्त इमरान खान के इस बयान के मुताबिक एक पेज पे आ चुके हैं, सब इकट्ठे हो चुके हैं और सब यही चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जल्द से जल्द चली जाए, क्योंकि जितना अरसा और ये मज़ीद हुकूमत रहेगी तो इनके लिए तकलीफ़ की वजह बनती रहेगी, इनके लिए परेशानी बनती रहेगी और इनका सुकून, चैन और सब कुछ जो है वो खोया ही रहेगा। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।